कथा सुनते समय प्यास लग रही है, कथा सुनते समय संसार की ओर मन दौड़ रहा है, तो अभी अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन संसारियों से तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम कथा में आके तो बैठे हैं। इतना तो भगवान ने हम पे कृपा की कि हमको कथा पंडाल में लाके बैठा दिया। कितने लोग हैं संसार में, घर में पड़े हैं, फालतू पड़े हैं, एक बार नींद आ गई फिर नींद मारने की तैयारी में, लेकिन कथा सुनने नहीं आते। उनसे तो अच्छे हैं कि नहीं? हाँ, जो कमी है उसको भी दूर करेंगे। इस कथा में सदा हमारा मन लगा रहे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। श्री राजा परीक्षित कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेषु, कर्णरंध्रेण, भगवान कान से प्रवेश करते हैं। कैसे? बोले कथा के द्वारा प्रवेश करते हैं। जो बारंबार कथा सुनते भगवान देखते हैं बड़ा अच्छा श्रोता है, तो धीरे से भगवान कथा के द्वारा, कथा भी तो भगवान ही हैं, कान में घुसते हैं। अब कहाँ जाते हैं? बोले स्वानाम भाव सरोरुहम। स्वानाम माने जो अपने भक्त हैं, उनके भाव रूपी कमल, माने भाव, माने भाव कहाँ प्रकट होता है? हृदय में। हृदय रूपी कमल में, हृदय कमल में भगवान जाकर के बैठ जाते हैं। और क्या करते हैं? बोले धुनोति शमलम कृष्ण। हृदय में प्रवेश करके भगवान उसकी सारी वासनाओं को दूर कर देते हैं, सारे कल्मशों का नाश कर देते हैं। सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में जल साफ हो जाता है। जब ठंडी पड़ती है ना, शरद ऋतु आती है, तो क्या होता है? जल में जो मिट्टी है, मिट्टी के कण है, वो सब धीरे धीरे बैठ जाते। जल सबसे ज्यादा साफ कब होता है? शरद ऋतु में। भागवत में दशम स्कंद में भी गोपियां वर्णन करती हैं कि जब सुंदर शरद ऋतु में स्वच्छ जल हो गया, सुखदेव जी ही वर्णन करते हैं ऐसा। भगवान ठीक इसी प्रकार से उस भक्त के हृदय के संताप को दूर कर देते हैं। और एक बार भगवान प्रवेश कर गए तो जो धौतात्मा पुरुष है, माने जिसके हृदय का मल धुल चुका है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे मुक्त सर्व परिक्लेश, बहुत कष्ट उठा करके कोई व्यक्ति अगर घर में पहुंचे अपने, तो फिर घर छोड़ करके बाहर जाना चाहता है, क्या कहता? भैया 2-4 दिन तो घर में रहने दो, अब मत भेजो। जैसे थका हुआ व्यक्ति पांथ स्वशरणम यथा, पांथ कहते हैं पथिक को, जो खूब दूर से चल के आया हो, स्वशरणम गृहम, अपने घर को जैसे छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे वह धौतात्मा जो पुरुष है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को कभी छोड़ता नहीं है। कैसी स्थिति परिस्थिति आ जावे, भगवान के चरणों में लगा रहता है। महापुराणों के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण ऊति, मनवंतर ईशानुकथा, निरोध मुक्ति और अंतिम में आश्रय। ये 10 विषय जहां बताए जाएं उसे महापुराण कहते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं। पहला स्कंद भागवत की भूमि है। तृतीय स्कंद से सर्ग का लक्षण, प्रथम लक्षण सर्ग, विसर्ग का चतुर्थ में, ऐसे करते अंतिम में आश्रय तत्व बताया गया। कहाँ? 12 स्कंध में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वही आश्रय है। एक एक स्कंद में एक एक महापुराण के लक्षण को बताया। सौनक जी सुन रहे थे बड़े प्रेम से। सौनक जी ने कहा, महाराज आनंद आ गया सुन के, पर एक शंका आ गई है मन में। सूत जी बोले, क्या शंका आई? बोले, महाराज अभी जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पर कहा था कि किसी समय पर सूत श्री मैत्रेय जी का संवाद हुआ था विदुर जी के साथ में, और बड़ा ही विशेष संवाद है। थोड़ा सा हमने सुना आपके मुख से। मैत्रेय जी और विदुर जी आपस में मिले कैसे, इन दोनों का संवाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अगर आपकी कृपा हो तो वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी। सूत जी ने कहा, ठीक है, जैसा आपने हमसे पूछा वैसा ही प्रश्न सुखदेव भगवान से, हमारे गुरु जी से राजा परीक्षित ने भी पूछा था, तो उसी के अनुसार हम आपको उत्तर देते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमारे पूर्वज
श्री विदुर जी महाराज धन धान्य से, ऐश्वर्य से समृद्ध हस्तिनापुर को त्याग करके वन में क्यों चले गए और कैसे मैत्रेय जी के साथ में उनका संवाद हुआ, आप हमें सुनावें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदुर जी का यह प्रसंग भगवान के चरणों में भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो तुमने पूछा हम उसको बताते हैं, ध्यान से सुनो।